तो सुबह के बज चुके हैं 4:30 और हम लोग हो रहे हैं सारे लोग तैयार। मैं रेडी हो चुकी हूँ, मम्मी पापा भी रेडी हो चुके, बना रहे हैं पूड़ियाँ। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं तो इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, प्लीज़ पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा की आईडी स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। प्रणु की भी इंस्टा आईडी है, आप चाहो तो उसके वीडियोस देख सकते हो, बच्चे की एक्टिविटीज़ वगैरह। तो ये है प्रणु के चाचू, तो कर रहे हैं पैकिंग। वो भी जल्दी जल्दी रख रहे हैं, स्वेटर वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी। और अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से बाहर। और ये देखिए अभी ज़्यादा सुबह नहीं हुई है बट थोड़ा सा मौसम सुबह का ठंडा है। सुबह का मौसम थोड़ा सा चेंज रहता है, ठंडा रहता है, पूरा दिन नहीं रहता है। प्रणु को लगा दिया है कैप क्योंकि प्रणु के हिसाब से ठंडी है। और अभी हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में। सो अभी मैं बता रही हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और आपको अगर वहाँ जाना है तो उसके लिए आपको क्या, कैसे आप जाओगे, क्या पूरी मतलब पूरी डिटेल आप सबको बता रही हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं मुंबई से त्र्यंबकेश्वर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मैंने 2 ज्योतिर्लिंग वैसे ही कवर कर दिया है, एक बनारस की काशी विश्वनाथ का मंदिर और उज्जैन के महाकाल का मंदिर। तो जिसने नहीं देखा है वो ब्लॉग तो देख लीजिएगा, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आप सबको मिल जाएगी। और अभी तीसरा ज्योतिर्लिंग है जो कि त्र्यंबकेश्वर है, जो कि नासिक में है, वो उसका आप सबको पूरी डिटेल देने वाली हूँ कैसे आपको जाना है। तो हम लोग ने 1 हफ्ते पहले ही ट्रेन की बुकिंग कर ली थी। तो मुंबई से त्र्यंबकेश्वर 165-70 के किलोमीटर के करीबन है बाय कार। और हम लोग गए थे ट्रेन से, तो ट्रेन की बुकिंग हम लोगों ने 1 हफ्ते पहले ही कर दी थी। पर पर्सन के हिसाब से जो तपोवन एक्सप्रेस है वो जाती है नासिक तक, तो इसमें 2-2.5 घंटे का समथिंग लगता है। तो आप पहले से बुकिंग कर दीजिए। और टिकट है का किराया है 75 रुपये पर पर्सन। तो आना जाना है 150 रुपये। उसके बाद हम लोग वहाँ पे देखिए पहुँच चुके हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद मतलब स्टेशन पहुँचने के बाद वहाँ पर ईजिली आपको कार, जिससे आप जाना चाहते हैं कार भी बताएंगे। और बसेस, वहाँ पे बसेस इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। वहाँ पे किराया बसेस का बहुत ही 40 से 50 या 60 रुपए के समथिंग एक पर्सन का रहता है। और 3 घंटे के समथिंग, 3-3.5 घंटा लगता है, वो आपको वहाँ पर पहुँचा देगा त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास तक। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक दिन में अगर आप केवल त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग देखने जा रहे हैं तो एक दिन आपके लिए सफिशिएंट है, मतलब एक दिन में आप घूम करके वापस आ सकते हो। बट फिर हमारी 6 बजे फिर से हम लोगों ने तपोवन एक्सप्रेस पे ही हमने ट्रेन बुक कर रखी थी, किराया मतलब टिकट। तो हम लोग वापस आके फिर 6 बजे वहाँ से चले और 9, साढ़े 9 या 10 बजे के समथिंग हम लोग घर पहुँच गए, मतलब पूरा घर तक पहुँच गए। 2-2.5 घंटे हम लोगों को ट्रेन में लगता है। बस में 3-3.5 घंटा लग जाता है क्योंकि बस अपने अकॉर्डिंग चलती है, फिर बीच में थोड़ा बहुत रुकती भी। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर। लेकिन अगर आप तपोवन पंचवटी वगैरह भी, वहाँ पे और भी कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर आप घूम सकते हो। सीता जी का गृह है और सीता जी की गुफा है, पंचवटी है। तो वो सब घूमना चाहते हैं तो एक दिन में पॉसिबल नहीं है, तो आपको 2 दिन लेना पड़ेगा, कहीं स्टे करना पड़ेगा। लेकिन अगर केवल आप त्र्यंबकेश्वर जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक दिन पर्याप्त है, आपको ज़्यादा दिन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप कार से जाना चाहते हैं, जिससे भी जाना चाहते हो। तो अभी हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि न्यू ईयर था, तो न्यू ईयर के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं 3 ज्योतिर्लिंग मैंने कवर किया बट मुझे सबसे मतलब बैड एक्सपीरियंस यहाँ का रहा। उसका रीज़न क्या था ना कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट मतलब व्यवस्था थी ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। सबसे पहले यहाँ पे ये जो घूमने वाला था ना, वो घूमने का तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ, 3, साढ़े 3, 4 घंटे पूरा इसी में। बच्चे छोटे छोटे थे, बूढ़े थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। फिर 1 घंटे क्या हुआ कि भगवान को भोग लग रहा था तो उसमें 1 घंटा पूरा मतलब रोक दिया गया लोगों को। तो और वहाँ जब मेन मंदिर पहुँचे हम लोग ना, जब उनके दर्शन करने थे तो इतना ज़ोर से पुश करके भगा दिए। मतलब बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा मेरा, तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमारा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा उज्जैन महाकाल के दर्शन का। इतने अच्छे दर्शन हुए कि आप पूछिए मत। तब पूरा हम लोगों ने अच्छे से प्रत्यक्ष देखा। ये तो हम लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो मैं आपको स्क्रीन पर इनके दर्शन करा रही हूँ। ये हैं ज्योतिर्लिंग और ये वहाँ पर बाहर अलग अलग भगवान बैठे हुए हैं। ये है मंदिर का मेन प्रवेश द्वार। तो जहाँ पर से हम लोगों को ऊपर चढ़ना था, तो वहाँ से हम लोगों को नंदी जी का एक
स्टेच्यू बना हुआ है और अंदर भगवान के, तो अंदर भगवान के अच्छे से दर्शन हमें हुए नहीं हैं, हम आपको केवल स्क्रीन पर ही दिखा सकते हैं। यहाँ पर कहते हैं नंदी जी के कान में जो भी चीज़ें बोले वो मनोकामना पूर्ण होती है, अगर आप कोई मनोकामना लेकर आए हैं। बट हो गया हमारा ये है कि 3 ज्योतिर्लिंग हमारे कवर हो गए। हम जल्दी ही मैं आप सबके साथ चौथे ज्योतिर्लिंग कवर करूँगी, तो उसका वीडियो आप सबके साथ शेयर करूँगी। ये छोटा सा ब्लॉग है, आप सबको इन्फॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि आप सबको इसमें मैंने पूरी जानकारी दे दी है कि कैसे आपको त्र्यंबकेश्वर जाना है और कैसे वापस आना है, कितना दिन लगेगा, कितना किराया लगेगा, कितने किलोमीटर है, सारी चीज़ें मैंने आप सबको ये बता दिया है। कोई भी ज्योतिर्लिंग है तो जो मेन शहर से आपको पता है 3-4 घंटे के रास्ते के बाद ही मतलब अंदर आगे रहता है, वहाँ पे पहाड़ों में ही कोई भी मंदिर रहता है, खासकर भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर होता है ना, तो वो मेन शहर में नहीं होता, शहर से बाहर ही होता है और पहाड़ों में ही रहता है। तो ये रहा हम लोगों का त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, कैसे गए, कैसे घूमे, और न्यू ईयर था, न्यू ईयर का था कि चलो न्यू ईयर में कहाँ जाएंगे, तो ये बेस्ट था कि चलो हम लोग ज्योतिर्लिंग के ही दर्शन कर लेते। साथ ही साथ मेरे मम्मी पापा आए थे तो उन्हें भी घुमाना था। तो प्रणु तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि बच्चे तो परेशान होते, जब बड़े परेशान हो गए थे वहाँ पे खड़े खड़े, तो बच्चे तो और ज़्यादा परेशान होते। सो ये अंदर मंदिर का अंदर का है, तो यहाँ के बाद बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिला कि खासकर जब वो राउंड करके गए ना जहाँ पे मेन भगवान थे, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मतलब अलग तरीके से ये था ना कि भागो 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 ऐसा वाला, तो अच्छे से दर्शन नहीं हुए। बट हो गया, हम लोग वहाँ गए, भगवान के दर्शन तो मन से होते हैं, सो सेम हुआ। फिर वहाँ से हम लोग वापस आ गए मंदिर में भागते भागते। फिर क्या हुआ कि हमारे ट्रेन का टाइम हो गया था, क्योंकि वहाँ पे अंदर इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना कि ट्रेन का टाइम हो गया, तो भाग करके हम लोगों ने वहाँ पे कैब की, फिर बस से वापस नहीं है, कैब की, कैब में 800-900 लगा। आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया हो। बाय बाय डियर फ्रेंड्स।